नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आज सभी लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को ज्ञात है कि हम इस चैनल के माध्यम से उत्तराखंड के अंतर्गत जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं उन प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी इस चैनल के माध्यम से करते हुए आ रहे हैं और निरंतर आगे करते रहेंगे। दोस्तों, मैं आज जो श्रृंखला या जो टॉपिक आपके सम्मुख से लेके उपस्थित हुआ हूं वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि जो आज का जो टॉपिक जो रहने वाला है हमारा वो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जो अपर पीसीएस के जो पद निकाले गए हैं ये उससे संबंधित ये वीडियो रहने वाली है। दोस्तों, जो अपर पीसीएस के जो पद निकले हैं, जो उसकी जो प्रारंभिक परीक्षा आयोजित होगी, उस प्रारंभिक परीक्षा को किस प्रकार से क्रैक किया जाए और उसमें किस प्रकार से सफलता हासिल की जाए, आज की वीडियो इसी से पर आधारित रहने वाली है। हमें एक समावेशित रूप से एक रणनीति तैयार करनी होगी। उस रणनीति के तहत हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी, क्या क्या सामग्री का हमें प्रयोग करना होगा, किन किन किताबों का हमें उनके अंतर्गत उसका अवलोकन करना होगा। आज की वीडियो इसी पे आधारित रहने वाली है। आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है, जो उत्तराखंड अपर पीसीएस के जो पद निकले हैं उस पद में सिलेक्शन लेने के लिए हमें निम्न चीजों की आवश्यकता होगी, जिसमें कंप्लीट बुक्स ऑफ लिस्ट जो प्री के लिए जो हमारे लिए जो महत्वपूर्ण रहेंगी, हम उन बुकों के बारे में चर्चा करेंगे। उत्तराखंड के अंतर्गत जो अपर पीसीएस के जो पद निकले हैं उस पद को के लिए किन किन बुकों की हमें आवश्यकता होगी, उन बुकों के बारे में बात करेंगे। ये बुक आपके लिए रामबाण रहेंगी। आप इन बुकों को परचेज कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे इन बुकों का लिंक आपको शेयर करूंगा। आप वहां जाकर से इन बुकों को परचेज कर सकते हैं। जितने भी छात्र छात्राएं वर्तमान समय में इस चैनल के माध्यम से जुड़ रही हैं या फिर जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो ग्रुप से जुड़ लें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको समय समय पर इन बुकों से रिलेटेड पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा और हस्त निर्मित जितने भी नोट्स हैं जो एक पीसीएस या सिविल सर्विस की जो परीक्षा होती है उसको क्रैक करने के लिए जो महत्वपूर्ण नोट्स रहते हैं मैं उनको आपको अवेलेबल करा दूंगा। ये सारी कुछ जो मैं चीज आप लोगों को अवेलेबल कराऊंगा वो एकदम निःशुल्क रहेगी। उसका किसी भी प्रकार के आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। आइए देखते हैं हमें किन किन बुकों की आवश्यकता रहेगी। अगर हम पहले भाग की यदि बात करें उसमें हम हिस्ट्री की बात करेंगे, इतिहास के बारे में बात करेंगे। देखिए, इस प्रारंभिक परीक्षा के लिए इतिहास बहुत महत्वपूर्ण ऐसा सब्जेक्ट है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ढेर सारे पूछे जाते हैं। अब हमें किन बुकों के लेने से हमें फायदा होगा, हमें क्या चीज पढ़नी चाहिए, आइए देखते हैं। दोस्तों, पहले तो हमें कक्षा 6, 7, 8, 11 और 12। देखिए, कक्षा 6, 7, 8, 11, 12 के बारे में बुकों के बारे में बात करूंगा जो एनसीईआरटी पर आधारित रहेंगी। बीच का मैंने 9th और 10th की बात नहीं करी, क्योंकि जो ये बुक हैं 9th और 10th में ये पूरे विश्व हिस्ट्री के ऊपर आधारित हैं, क्योंकि वहां से तो ये क्वेश्चन बनेंगे नहीं। जो एनसीईआरटी की जो बुक हैं कक्षा 6, 7, 8 और 11 और 12 की ये बुकों को आप किसी सरकारी विद्यालय में जाकर वहां से ले सकते हैं जो छात्र छात्राएं हैं, या फिर आपको मैं एक लिंक प्रोवाइड करूंगा, आप वहां से इन बुकों को परचेज कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बुक होते हैं। यदि आपने इन बुकों का अध्ययन कर लिया तो सोच लो आपने हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण भाग को कवर कर दिया। अमूमन जितना भी चीजें होती हैं जो एक परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाती हैं, ये इन्हीं बुकों से संपूर्ण सार पूछा जाता है। यह एक रामबाण के रूप में ये कार्य करती हैं। ठीक है,
अब दूसरी बुक की मैं बात करूं, प्राचीन भारत की यदि मैं बात करूं, प्राचीन भारत के अंतर्गत हमें क्या क्या चीजों को देखने को मिलेगा, मैंने इससे पूर्व की जो वीडियो सिलेबस पर आधारित जो वीडियो बना रखी वहां पर जाके आप देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर बुकों के बारे में बात कर रहा हूँ। जो प्राचीन भारत की जो बुक लोगे आप, वो राम शरण शर्मा की ये बुक लीजिएगा। इसके जो राइटर हैं राम शरण शर्मा जी की ये बुक है, इनके द्वारा ये लिखी गई। इसमें बहुत अच्छी तरीके से विस्तार पूर्वक समझाया गया है, पॉइंट टू पॉइंट इसमें समझाया गया है हिस्ट्री के बारे में। प्राचीन भारत को इस प्रकार से इन्होंने वर्णित किया है, बखूबी तरीके से ये किया है। यदि मैं बात करूं मध्यकालीन भारत, जो मध्यकालीन भारत है, जो बीच का पेड़ है, ये प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत तो प्राचीन भारत या और अर्ध ऐतिहासिक की बात करूं तो उसके अंतर्गत संपूर्ण रूप से इन बुकों का अध्ययन होगा राम शरण शर्मा जी की। मध्यकालीन जो बीच का युग है उसके अंतर्गत आपको सतीश चंद्र जी की ये बुक लीजिएगा। ये बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेंगी, क्योंकि जो ये बुक मैं आपको बता रहा हूँ, देख लीजिए आप यूपीपीसीएस की बात कर लीजिए, या डीएसएसबी की बात करूं, या राजस्थान पीसीएस की बात करूं, या फिर जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो परीक्षा होती है हमारे देश में सिविल सर्विस की, तो सिविल सर्विस के अंतर्गत भी इन्हीं बुकों से पढ़ा जाता है। यदि आप किसी जो ज्ञाता होते हैं अपने सब्जेक्ट में, यदि आप उनसे किसी बुक के बारे में जानने की कोशिश करोगे, जो मध्यकालीन भारत के इतिहास का जो है ये सतीश चंद्र जी के बारे में बताएंगे। अब बात करते हैं आधुनिक भारत की बुक के बारे में बात करते हैं, जिसे हम आधुनिक भारत का इतिहास भी कहते हैं। उसके अंतर्गत राजीव अधीर जी की ये बुक है, स्पेक्ट्रम, ये राइटर हैं, इस पे आधारित है। ये राजीव अधीर जी की द्वारा लिखी गई ये बुक है, आप इसे परचेज कर लीजिएगा। यहां से भी बहुत ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अंतर्गत एक एक बिंदु को संक्षिप्त में बताया गया है, आपके लिए फायदेमंद रहेगी। अब जो पांचवें की बात करूं मैं, उसके अंदर कला और संस्कृति की जो बुक है, कला और संस्कृति की जो बुक है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बुक है। यहां से कला और संस्कृति से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो सर्वाधिक इसी पोर्शन से पूछे जाते हैं। ये नितिन सिंघानिया की बुक है, बहुत सुंदर बुक है, क्योंकि ये बुक मेरे पास भी है, मैंने काफी अच्छी तरह से पढ़ा है। आप यदि इस बुक को पढ़ोगे, यदि रोजाना इस बुक को एक एक दो घंटा पढ़ोगे तो आपको आनंद आएगा और इससे काफी नोट्स आपके बनेंगे और आपके लिए काफी हेल्पफुल ये रहेंगे। अब मैं बात करूं, हम भूगोल की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। तो भूगोल के अंतर्गत जो एनसीईआरटी की जो बुकें हैं, मैंने आपको बताया एनसीईआरटी एक रामबाण है। एनसीईआरटी की बुक है कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये अनिवार्य रूप से इन बुकों को आप कराई कर लीजिएगा, तभी इस परीक्षा में बैठिए। आप इधर उधर से बिल्कुल भी मत पढ़िएगा, आप डीपली इसका अध्ययन कीजिए। जो बुक है कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 की, ये अनिवार्य रूप से एनसीईआरटी की बुक खरीद लीजिएगा। मैं आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन पे इनका लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहां से जाके ये बुकें आपको वहां से मिल जाएंगी। अब बात करता हूं दूसरे नंबर पर भारत एवं विश्व। भारत का भूगोल और विश्व के भूगोल की यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन होता है। भारत के भूगोल के भी बारे में यहाँ पर इसके अंतर्गत चर्चा होती है और विश्व की भूगोल की भी इसके अंतर्गत चर्चा होती है। जो ये बुक है महेश कुमार वर्थवाल जी द्वारा ये बुक लिखी गई है। ये बुक बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगी। ये बुक बहुत ही हेल्पफुल बुक है। इनके द्वारा जो लिखी गई है, महेश कुमार वर्थवाल जी द्वारा जो बुक लिखी गई है, आपके इकोनॉमिक्स में भी आपको ये इनकी बुक देखने को मिलेगी, पॉलिटिकल में भी आपको इसकी बुक देखने को मिलेगी, हिस्ट्री में भी आपको इनकी बुक देखने। ये जो राइटर है इन्होंने बखूबी तरीके से इनको उच्चारण और इसका जो शब्दांक, जो शब्द का जो लेखन है इसके अंतर्गत, वो बहुत सटीकता से किया गया है। अब बात करते हैं तीसरी बुक के बारे में, बात करते हैं भारत का भूगोल के बारे में बात करते हैं। ये भारत के भूगोल का जो, भारत का जो भूभाग है उसके अंतर्गत जो संपूर्ण रूप से इसके अंतर्गत समावेशित होता है। एस के ओझा द्वारा ये लिखी गई है। एस के ओझा
द्वारा इस बुक का अवलोकन किया गया है, इनके द्वारा लिखी गई हैं। ये हम कहें सिविल सर्विस के अंतर्गत भी ये पूछी गई हैं, ठीक है। अब जो सामूहिक रूप में अगर हम बात करें इस बुक की, तो इस बुक में बखूबी तरीके से शब्दों को चयनित करके इसमें उसका वर्णन किया गया है। या हम कहें एक आसान भाषा में इसका वर्णन इस बुक में किया गया है एस.के. ओझा द्वारा। अब बात करते हैं जो महत्वपूर्ण है, एटलस एक बुक है। जो एटलस बुक है उसमें ज्योग्राफी से रिलेटेड ही ये पोर्शन है, इसमें संपूर्ण ज्योग्राफी समावेशित होती है। अगर जो आप ये एटलस वाली जो बुक लोगे उसमें आपको विश्व का भूगोल भी देखने को मिलेगा, भारत का भूगोल भी देखने को मिलेगा, और जितना भी हमारे अर्थ की यदि हम बात करें भूभाग की, तो संपूर्ण रूप से इसके अंदर उसका अध्ययन किया गया है। और तो और जो इसके राइटर हैं, जो आप जिस राइटर की लोगे, जो जिस प्रकाशन के लोगे, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट या फिर ओरिएंटल कनेक्शन सिलेक्शन की ये बुक आप लीजिएगा। यहाँ पर ये बुक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की बारे में बात करते हैं। दोस्तों, इस परीक्षा में या आपने इससे पूर्व जो परीक्षा दी थी लोअर पीसीएस की, तो उसका आपने उसके अंतर्गत ये चीज नोटिस किया होगा, पॉलिटिकल साइंस से और आधुनिक भारतीय इतिहास से सर्वाधिक प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। ये जो पॉलिटिकल साइंस की जो इस बुक के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बुक है। इस बुक का जो प्राइस है 600 से ये 800 के मध्य ये है। एक्चुअल कॉस्ट मुझे पता नहीं है, मेरे पास है, मगर मैंने इसे जिस समय ऑफर चल रहा था उस टाइम पे ये बुक ली थी। ये जो मुझे पड़ी थी अराउंड 550 के आसपास ये बुक मुझे पड़ी थी। दोस्तों, जो पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत जो मैं बात कर रहा हूं, आप कक्षा 9 से इस बुक को पढ़ें। कक्षा 9 की एनसीईआरटी और 10th 12th और 11th की इस बुक को लीजिएगा। आपको ये देखने को अवश्य मिलेगा, क्योंकि वर्तमान समय में मैं भी इसका अध्ययन कर रहा हूं। तो मैंने जो देखा, इससे पूर्व भी देखा, जो कक्षा 9th की जो बुक है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल बुक है। इसमें संविधान की संध्या, जो भारत की आजादी की संध्या से पूर्व के बारे में इसमें बताया गया है। छोटी छोटी चीजों को इसमें समावेशित रूप से जोड़ा गया है। क्योंकि 9th की बुक इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, जो हमारा बच्चा होता है, जो 9th कक्षा में जो बच्चा पढ़ता है, उसका दिमाग बहुत ब्रॉडली होता है, उसको सीखने की ललक उसके अंतर्गत होती है। तो उसको संविधान के बारे में जानकारी देने के लिए इस बुक में सरलता से, बहुत सरल भाषा में इस शब्दों का प्रयोग किया गया है। संविधान को अच्छे तरीके से समझाया गया है। एक जो बच्चा होता है, बच्चे के स्तर को देखते हुए कि बच्चे को किस प्रकार से समझाना है, वो चीज इस बुक में आपको देखने को मिलेगी। जो 1947 से पूर्व की संध्या के बारे में बात करेंगे यहाँ से, और वर्तमान समय में की बात में भी इसमें चर्चाएं हुई हैं। ये बुक बहुत बेहतरीन है दोस्तों, कक्षा 9th से 12th तक की बुक है। अब यदि मैं बात करूं पॉलिटिकल साइंस की बात करूं, तो मैं कल से एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूं प्रत्येक सब्जेक्ट की, जिसमें पॉलिटिकल साइंस भी होगा, हिस्ट्री भी होगी, इकोनॉमिक्स भी होगी और ज्योग्राफी भी होगी। हम देखेंगे पॉलिटिकल साइंस की यदि मैं बात करूं, हम कहां से देखेंगे? हम देखेंगे 1947 की संध्या से पूर्व, आजादी की संध्या से पूर्व की बात करेंगे। संविधान कब, क्यों और कैसे बना? संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें? क्या बिना संविधान के हम नहीं चल पा रहे थे क्या? संविधान की रूपरेखा, उसके सिद्धांत, उसके जो स्रोत है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे बाद में। अब बात करता हूं भारतीय राज्य व्यवस्था, जो भारतीय संविधान की जो आत्मा है इस बुक के अंतर्गत, यदि मैं कहूं तो ये गलत नहीं होगा। भारत की अर्थव्यवस्था की यदि हम बात करें तो उसके लिए रामबाण जो बुक है, एम लक्ष्मीकांत जी की ये बुक है, बहुत सुंदर ये किताब है। इसमें आपको आधुनिक मध्यकाल से, यदि हम कहें आजादी से पूर्व की, जब ब्रिटिश काल की हुकूमत
जो भारत में आई थी, तब से लेके वर्तमान समय तक का जो पॉलिटिकल का जो दायरा है, जो राजनीति का जो दायरा है, संपूर्ण चीजों के अंदर इसका समावेशित रूप देखने को मिलेगा। जो एम लक्ष्मीकांत जी हैं, उन्होंने बखूबी तरीके से इस बुक को लिखा है, परखा है। और जो आईएएस के अंतर्गत जो सिविल सर्विस की जो प्रारंभिक परीक्षा होती है या मुख्य परीक्षा होती है, जितने भी लोग सिविल सर्विस की जो तैयारी करते हैं, इसी बुक को ज्यादा प्रेफर करते हैं, इसी बुक से ज्यादा आता है। यदि आप इस बुक को अध्ययन कर लें तो आपकी जो टारगेट है वो टारगेट आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, अब हम जो बात करेंगे वो अर्थशास्त्र की हम बात करने जाएंगे। अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या चीजों का हम अध्ययन करेंगे, किन किन चीजों से ये चीजें आएंगी, हम उस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि इससे यहां से बहुत ढेर सारी चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, मेरे साथ बने रहें और मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। अब बात करते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका जो पहला अब जो हमारा चौथा जो बिंदु है, चौथे बिंदु की तरफ हम बढ़ते हैं। बिंदु चौथा, अर्थशास्त्र की बात करेंगे। शास्त्र के अंतर्गत हम क्या देखेंगे, किन किन बुकों का हम अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत जो बुक है एनसीईआरटी की 11th और 11th to 12th की जो किताबें हैं अर्थशास्त्र की, उसका अध्ययन करें। वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो अर्थशास्त्र की जो परिभाषा होती है या अर्थशास्त्र का जो प्रारंभिक दौर है, जो अर्थशास्त्र को जो समझने का है, जो उसका केंद्र बिंदु है, वो एनसीईआरटी की जो बुक है, जो एनसीईआरटी की जो बुक है वो 11th और 12th की है। और यदि हम दूसरी बुक की यदि हम बात करें, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था ये बुक है। अगर इस बुक के मैं राइटर की बारे में बात करूं तो ये बुक की जो राइटर हैं रमेश सिंह की ये किताब है। आप इस किताब को ले लें, ये किताब बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगी, क्योंकि जो रमेश सिंह जी हैं उन्होंने इस बुक को बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा है। अगर हम तीसरी बुक की यदि मैं बात करूं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी, वो आर्थिक ये समीक्षा पर आधारित ये रहेगी, क्योंकि जो आर्थिक समीक्षा या ऑब्लिक यदि हम बात करें, जो बजट की बात करो, जिसके अंतर्गत जीडीपी या जितने भी बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड चीज़ों का इसमें हमें अध्ययन करने का। और अगर हम चौथे टॉपिक की यदि हम बात करें दोस्तों, इसमें अतिरिक्त चीज़ों का देखन जोखन होगा, जैसे पीडीएफ, जो पीडीएफ फाइल है उसका इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगी। और आप इन चीज़ों पर फोकस रखिए। और यदि आपको क्या कहते हैं, आपको यदि पीडीएफ फाइल चाहिए इन बुकों से रिलेटेड, तो आप मेरे इस चैनल पे बने रहिए, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर 7055510737 इस पर आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। तो मैं आपको निःशुल्क इन पीडीएफ फाइलों को प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब हम पांचवें बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। तो यदि हम उसके बारे में बात करें तो सामान्य अध्ययन या सामान्य विज्ञान की यदि हम बात करें तो उसके अंतर्गत एनसीईआरटी की जो बुक है कक्षा 6 से 10 तक की, और प्लस यदि मैं बात करूं उसमें बायो की जो बुक है, जो 12th और 11th की जो बुक है
उसका अध्ययन करें, वहां से भी क्वेश्चन पुट अप होते हैं। और सामान्य ज्ञान की यदि हम बात करें, जो सबसे बेहतरीन जो बुक रहेगी आपकी सामान्य ज्ञान की, वो ल्यूसेंट की जो बुक रहेगी, आप उससे अध्ययन करें। जो ईयर बुक होते हैं उससे अध्ययन करें। और यदि मैं बात करूं विज्ञान से संबंधित, विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी की एक किताब है, उस किताब को आप ले लीजिएगा। और उत्तराखंड की यदि हम बात करें दोस्तों, तो उत्तराखंड के अंतर्गत आप जिन बुकों का क्रय करोगे, जिन बुकों से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, एक ये विंसर ईयर बुक है, आप इसे ले लीजिएगा। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये किताब है। इसमें बखूबी तरीके से, बेहतरीन तरीके से इसमें समझाया गया है। यदि मैं बात करूं इस बुक की, ये बुक कुछ इस प्रकार से दिखती है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। जो विंसर ईयर बुक है, ये वाली बुक को आप ले लीजिएगा। इसका नया संस्करण लीजिएगा, पुराना संस्करण में आपको वर्तमान समय का चीजें नहीं मिलेंगे। दोस्तों इस बुक का क्रय आप कर लीजिएगा। इस बुक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें डिटेलिंग रूप में आपको संपूर्ण सार दिया गया है। उत्तराखंड के राज्य गठन होने से के पहले का और बाद का और वर्तमान समय का संपूर्ण सार इसमें दिया गया है। और या फिर जो परीक्षा वाणी है, आप उसे भी क्रय कर सकते हैं। उसमें भी अच्छी तरीके से समझाया तो नहीं गया है, मगर इस परीक्षा वाणी से बहुत ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें वन लाइनर क्वेश्चन ज्यादा हैं, तो अगर आपको वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ने हैं तो आप परीक्षा वाणी को ले लीजिएगा या विंसर ईयर बुक ले लीजिएगा, ठीक है। या उत्तराखंड पर एक लघु सीरीज चली है, या उत्तराखंड मिनी बुक है, आप या उसका क्रय कर सकते हैं। यदि मैं खेल जगत के बारे में बात करूं दोस्तों, खेल जगत के बारे में बात करूं तो खेल जगत से जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसके अंतर्गत आपको दैनिक जो समाचार पत्र हैं उनका अध्ययन करना होगा और समसामयिक की घटनाओं का अध्ययन करना होगा करंट अफेयर्स के लिए। और करंट अफेयर्स के अंतर्गत ही आपको खेल से संबंधित चीजें कवर हो जाएंगी। ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगी, ठीक है दोस्तों। कल से हम नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। अलग अलग सब्जेक्टों की अलग अलग वीडियो आपके सम्मुख से लेके आने की कोशिश करूंगा। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि अन्य छात्र छात्राएं भी इस वीडियो से कहीं ना कहीं लाभान्वित हो सकें और अपने जीवन के जो मार्ग को उन्होंने चुना है उस मार्ग में सफलता हासिल करें और उस मार्ग के आगे अपना जीवन को निर्वाह करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।